प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को-चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी, उनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, सरमन्स और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाला से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 8th एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी द होली वन कदूस। आज की टीचिंग के हवाला से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा, क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट का फिलदिल्फिया की कलीसिया को कदूस के टाइटल से तारफ करवाना, लिहाजा डॉक्ट्रिन ऑफ द होली वन कदूस की तलीम का मुकाशफा बताएं और यह भी बताएं कि फिलदिल्फिया की कलीसिया पाकीज़गी में कहाँ खड़ी थी और आसमानी मकदस के अजर और न्यू यरूशलेम का नाम का कदूस से ताल्लुक भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, इल्मुल मसीह में फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी में कलीसिया को पाक किया और ये लिखा है कि पाक करने वाला और पाक होने वाला दोनों एक ही असल से हैं, तो क्या कदूस होना क्राइस्ट और कलीसिया का एक ही लेवल है और फरिश्ते खुदा को नहीं देखते, सिर्फ कदूस कदूस कहते, तो क्या ले पालक फर्जंद देखेंगे? इसका भी फर्क बताएं। अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट की क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, उसके बाद आज की डॉक्ट्रिन को शेयर करते हैं। मुकाशफा 3 बाब और उसकी 7वीं आयत, और फिलदिल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मुकाशफा 6 बाब और उसकी 10वीं आयत, और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली कि ऐ मालिक, ऐ कदूस हो बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और ज़मीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और मुकाशफा 4 बाब उसकी 8वीं आयत, और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कुदूस 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 खुदावंद खुदा कादिर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट, क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लोजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट के हवाला से, या डॉक्ट्रिन क्राइस्ट के हवाला से जो हमारा टॉपिक डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी, अलूहियत और इंसानियत, जिसके ऊपर हम तालीम पा रहे हैं। और आज की टीचिंग द होली वन कदूस, जो हवाला जात मुकाशफा के अंदर पढ़े गए और चंद हवाला जात और भी आपके सामने मैं लाऊंगा, जिससे हम कदूस की होली वन के हवाला से अहम तालीम जो क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की ज़ात के बारे में है सीखेंगे। और जैसा कि आपने पिक्चर के अंदर भी होली वन के हवाला से देखा है, एक तो टेरून गॉड के हवाला से और एक जो क्राइस्ट की ज़ात जो कदूस है। होली वन के हवाला से जो क्राइस्ट की ज़ात जो क्रिस्टोलॉजी के हवाला से हम सीख रहे हैं, और अंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी
जिसमें क्राइस्ट की जो नेचर है, जिसमें डिविनिटी ह्यूमैनिटी, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। और फंक्शन क्रिस्टोलॉजी के हवाले से हम सीख रहे हैं कि उसका तजस्सम, क्राइस्ट की डेथ और उसका रिजर्वेशन, और इनकारनेशन के हवाला से ये सारी क्रिस्टोलॉजी की आम ब्रांचेस हमने स्टडी की हैं, डिस्कस की हैं और तालीम को देख रहे हैं। और जो फिलडेल्फिया की कलीसिया को कदूस के टाइटल से मुखातिब किया गया है कि फिलडेल्फिया की कलीसिया जाने कि क्राइस्ट की ज़ात कदूस है, होली है, क्योंकि जब हम टेरुन गॉड के हवाला से बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा सलूस की तालीम को देखते हैं तो वो होली गॉड है, यानी पाक खुदा। और जब हम होली गॉड को टेरुन गॉड के अंदर खुदा सलूस में देखते हैं तो खुदा बाप भी पाक है, खुदा का बेटा और खुदा रूल कुदस, ये तीनों होली हैं। और जब कदूस की बात आती है तो हमारे पास ये जो हिब्रू मीनिंग आते हैं कुदश, जिसका मतलब है कदूस, और कदूस यानी होली वन, होली के हवाला से यानी ऐसी ज़ात जो पाक ज़ात है, यानी खुदा की ज़ात की जो नेचर है वो पाक है, उसके अंदर कोई बदी नहीं, कोई गुनाह नहीं, फॉल्टलेस है, यानी बेऐब परफेक्ट खुदा की ज़ात। और होली गॉड में फादर सन होली गोस्ट, ये तीनों ही जो कदूस हैं। और जब यहाँ पर हम मुकाशवा की किताब के अंदर बिलीवर्स पास्टर साइमन देखते हैं तो ये बहुत बड़ा रेवलेशन हमारे ऊपर यहाँ होता है कि जिस तरह बाप पाक है उसी तरह क्राइस्ट की ज़ात जो है कदूस है और होली स्पिरिट भी कदूस है। तो होली गॉड यानी जब हम इस यूनिवर्स के अंदर, कायनात के अंदर जब खुदा की ज़ात की बाबत सीखते हैं तो खरूज 15वें बाब के अंदर लिखा है कि तेरी मानद जमीन पे कौन ऐसा मबूद है जो तकद्दस के बाइस जलाली हो, यानी कोई ऐसा मबूद नहीं है जो पाक ज़ात है, होली गॉड है। और ये खरूज की किताब के अंदर मोसेस ने जब ये लिखा, ये रेवलेशन खोला कि खुदा की ज़ात का जो जलाल है, जो ग्लोरी है, वो उसकी होलीनेस के जरिए से है। उसकी होली ज़ात जो है, होली वन होना जो है, ये उसकी जलाली हैसियत है, यानी तकद्दस के बाइस जलाली है। तो ये रेवलेशन बिलीवर्स, पास्टर साइमन और बाइबल स्टूडेंट हमारे पास ये आया होना चाहिए। और इसके अंदर हम जब बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट में देखा कि यहोवा पाक खुदा है, तो यहाँ क्राइस्ट भी फिलडेल्फिया की कलीसिया को जब लिख रहा है कि वो कदूस है, तो इसका मतलब है कि कलीसिया की पाकीज़गी के हवाला से वो बात करना चाहता है, क्योंकि जहां पाकीज़गी है वहां नापाकी नहीं होगी, और अगर नापाकी है तो वहां पर आगाह किया जाएगा कि कदूस जो उसका बेटा है वो फरमाता है, वो कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। तो फिर फिलडेल्फिया की कलीसिया के हवाला से हम देखेंगे कि वो जो सवाल आपने किया कि ये पाकीज़गी में कहां पर खड़ी है, और डॉक्ट्रिन ऑफ द होली वन के अंदर हम क्राइस्ट की ज़ात जो क्रिस्टोलॉजी के अंदर आज देखेंगे, हमारे पास ये बात यहाँ है कि फादर यानी बाप भी होली वन है और क्राइस्ट जीसस खुदा का बेटा ये भी पाक है और होली स्पिरिट भी पाक है। तो ये तीनों जो टाइम गॉड के अंदर, तसलीस के अंदर, ट्रिनिटी के अंदर हम होली गॉड को जब देखते हैं तो उसकी ज़ात पाक है, होली गॉड है। और दुनिया के अंदर जो माबूद कहलाते हैं कोई उसकी मानद नहीं है जो तकद्दस के बाइस जलाली हो, यानी उसकी ज़ात है ही पाक। जो उसकी नेचर है वो होली गॉड है, वो होली है, होलीनेस ही उसका वो म्यार है, जिसका मतलब है कि उसकी ज़ात गुनाह को, बदी को देख नहीं सकती। और हकूक की किताब के अंदर पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया जो हम बाप के हवाला से देखते हैं तो लिखा है उसकी आंखें ऐसी पाक हैं कि गुनाह को देख नहीं सकती। और मुकाशवा की किताब पहले बाप के अंदर क्राइस्ट के हवाला से, जब हम रिजरेक्टेड क्राइस्ट के हवाला से, ग्लोरीफाइड क्राइस्ट के हवाला से देखते हैं तो उसकी आंखें आग के शोला की सी है, यानी बदी को देख नहीं सकता। जब बाप की ज़ात पाक है, होली गॉड है, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें अहबार की किताब 19वें बाब के अंदर जो तालीम मिलती है, और मूसा वहां लिखता है यहोवा के हवाला से कि यहोवा जो पाक खुदा है वो फरमाता है कि मैं पाक हूं
और मेरी मानद बनो। तो जब हम न्यू टेस्टमेंट के अंदर क्राइस्ट के हवाला से पढ़ते हैं तो रेवलेशन चैप्टर 3 के अंदर जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया के हवाले से तारुफ करवाया गया है उसमें क्राइस्ट कहता है वो जो कदूस है यानी होली वन। तो बाप के हवाला से एहबार की किताब के अंदर कि वो होली वन है, और जब हम मुकाशवा की किताब के अंदर पढ़ते हैं तो वहां भी जो लिखा है कि क्राइस्ट होली वन है। और जब हम होली स्पिरिट के हवाला से देखते हैं, क्राइस्ट ने आसमान पर जाने से पहले ये कहा रूह कुदस मददगार यानी पैराक्लिटोस वो हमारे लिए आसमान से भेजेगा। तो जो रूह कुदस के लिए कदूस वर्ड यूज हुआ है तो वो भी कदूस है। तो गोया फादर सन होली गोस्ट ये होली गॉड है यानी कदूस है, पाक है, और पाकीज़गी का म्यार ये है कि इसमें कोई भी गुनाह नहीं, फॉल्टलेस परफेक्ट खुदा की जात जो पाक जात है। तो हम ऐसे खुदा पर ईमान रखते हैं, यानी बाप भी पाक है और बेटा भी पाक है, होली स्पिरिट भी पाक है। तो चूंकि हम क्रिस्टोलॉजी के हवाला से हम तालीम को हासिल कर रहे हैं क्राइस्ट की जात के हवाला से, तो क्राइस्ट अपनी जात की बाबत वो ये फरमाता है कि वो कदूस है। तो हमारे पास पहली बात आया हो जाती है कि टर्न गॉड में खुदा सलूस में जो क्राइस्ट का जो दूसरा अकनूम है, सेकंड पर्सन है, ये भी कदूस है। और जब कदूस है तो क्या म्यार कलीसिया को होना चाहिए, फिलाडेल्फिया की कलीसिया को यही वो बताना चाहता है, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यहोवा इज़राइल को पाक देखना चाहता था, और क्राइस्ट यहां पर कलीसिया जिसके अंदर कौम गैर कौम ये सभी को वो अपने खून से उसने पाक किया है ताकि कदूस के उस लेवल को समझे। क्योंकि जब हम बिलीव करते हैं होली गॉड के ऊपर तो फिर कलीसिया का जो है वो लेवल उसी जात की मानद होना चाहिए। और फिर जब हम फरिश्तों के हवाला से जानदारों के हवाला से देखते हैं तो हवाला जब पढ़ा गया कि 4 जानदार जो आसमान के ऊपर जिसका चेहरा इंसान का, एक का चेहरा उकाब का, एक का चेहरा बैल का, एक का चेहरा बब्बर का, और वो बगैर आराम लिए पास्टर साइमन डे नाइट दिन रात वो ये कहते रहते हैं कुदूस 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 होली होली होली। तो आप ये देखें कि उनका यहाँ 3 बार लिखा है कुदूस कुदूस कुदूस। तो गोया वो टर्न गॉड को वो मुखातब कर रहे हैं और उसकी पाकीज़गी का प्रोक्लेम कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और दिन रात ये वर्शिप उसकी पाकीज़गी की कर रहे हैं कि वो पाक जात है। और जब हम ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यशायाह 6 बाब के अंदर देखते हैं तो वहां सराफीम यहोवा को कुदूस 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 कह के पुकारते हैं, और सराफीम एक दूसरे की तरफ जो है पुकार पुकार कर कहते हैं कि रब्बुल फाज कुदूस कुदूस कुदूस, सारी जमीन उसके जलाल से ममूर है। और जब हम मुकाशवा 4 बाब के अंदर हम जानदारों को देखते हैं तो वो भी कुदूस 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 क्राइस्ट को कहते हैं, और कहते हैं खुदावंद खुदा कादिर मुतलिक जो था है और आने वाला है। तो गोया हमारे पास जो होली गॉड का जो मुकाशवा डॉक्ट्रिन ऑफ द होली वन के हवाला से हम देख रहे हैं, हम ऐसे खुदा की इबादत प्रस्तिश वर्शिप करते हैं जो पाक खुदा है। दुनिया के माबूद जो है उनके अंदर बदी की एजुकेशन पाई जाती है, उनके बुत गूंगे बुत ना बोलते हैं ना सुनते हैं, और उन मज़ाहिब की उन देवताओं के मानने वालों की जो तालीमात है उनके अंदर अडल्ट्री है, गुनाह है, बदी का अंसर पाया जाता है। पर जब हम खरूज 15वें बाब के अंदर मूसा ये बयान करता है कि माबूदों में से तेरी मानद कौन है जो तकद्दस के बाइस जलाली हो, तो यानी उसकी तकद्दस का जो जलाल है, जो ग्लोरिफिकेशन है, जो उसकी ग्लोरी है, वो पाकीज़गी का वो लेवल है, वो म्यार है जिसके ऊपर खरूज में लिखा। तो गोया खुदा की जात जो है फादर सन होली स्पिरिट ये पाक जात है। होली स्पिरिट के हवाला से यशायाह की किताब के अंदर लिखा है रूह अक़दस फादर सन होली स्पिरिट। हम टर्न गॉड के ऊपर हम खुदा कदूस को जानते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। तो क्रिस्टोलॉजी के अंदर जब हम क्राइस्ट की जात की नेचर ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी की बात करते हैं, डिविनिटी ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, तो वो डिविनिटी के अंदर ह्यूमैनिटी के अंदर जब तजस्सुम लेता है तो अपनी जात के अंदर वो कदूस है, वो पाक है। और यीशु मसीह खुदा का बेटा इसीलिए दुनिया के अंदर आया कि वो हमें पाक करे, हमारी जिंदगी
को जो पाकीज़गी के लेवल पर ले जाए, क्योंकि इंसान जिसने गुनाह बदी किया था, पास्टर साइमन, बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, दुनिया के बिलीवर्स, हम होली गॉड पर ईमान रखते हैं और क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की जात जो कुदूस है, और फिलाडेल्फिया की कलीसिया को यह कहा गया है कि वो कुदूस है, वो जानता है, वो फरमाता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, यानी जो फिलाडेल्फिया के काम है कुदूस, जो क्राइस्ट है, खुदा की जात है, खुदा का बेटा, वो उन सारे वर्ग को जानता है जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया के अंदर है। तो जानदार फरिश्ते ये सब कुदूस कुदूस कहकर पुकारते हैं। और मुकाशफा 5वें बाब के अंदर जब 5वीं मोहर खोली जाती है तो लिखा है कि कुर्बान गाह के नीचे जो रूहें हैं, जो खुदा के कलाम के सबब से जो है शहीद हुई, मारी गई, तो लिखा है वो जोर जोर से यही टाइटल पुकारती हैं, तू कदूस और बरहक है, यानी होली गॉड है, होली जो क्राइस्ट की जात को कहा गया है, तू कब तक हमारा इंसाफ ना करेगा। तो वो सारी स्पिरिट जो कुर्बान गाह के नीचे हैं, जो मुकद्दसों की आराम कर रही हैं, उन्हें कहा थोड़ी देर और आराम करो। तो गोया जो स्पिरिट्स हैं, जो मुकद्दसों की रूहें हैं, जमीन के ऊपर भी क्राइस्ट पर ईमान रखती थी, खुदा की जात यहोवा के ऊपर ईमान रखती थी, वो होली गॉड को जानती थी। शहादत के बाद आसमान पर कुर्बान गाह के नीचे उनको ये मालूम है कि वो जिस खुदा की प्रशंसा करते वो होली वन है, और होली वन के हवाला से ही वो क्राइस्ट को पुकार कर कह रही हैं, क्योंकि जजमेंट क्राइस्ट ही ने करनी है, और वो ये स्पिरिट कह रही हैं कुदूस और बरहक, कब तक हमारा इंसाफ ना करेगा। तो गोया एंजल्स, जानदार, सरफीम, क्रोबिम सारे ही कुदूस 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 यानी खुदा को होली गॉड मानते हैं, उसकी होलीनेस के हवाला से जानते हैं और वर्शिप उठाते हैं। और जो ईमानदार रूहें कुर्बान गाह के नीचे, वो भी होली वन यानी क्राइस्ट की जात को कुदूस जो है मानती है और वर्शिप करती हैं, और जमीन पर भी वो वर्शिप करती थी। और कलीसिया में पास्टर साइमन, आप बिलीवर सभी हम अपने क्राइस्ट की जात को कुदूस मानते हैं, और यहोवा बाप को कुदूस मानते हैं, होली स्पिरिट को कुदूस मानते हैं, यानी हम होली गॉड की वर्शिप और प्रेस्टिज करते हैं। और इसके अलावा मरकज की इंजील में जब क्राइस्ट डीमंस को निकालता था, वो कहती थी कि तू कुदूस है, मगर वो भी जानती हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और पाक जात है। तो फिर आप देखिए कि कुदूस बाप और कुदूस बेटा, होली स्पिरिट कुदूस, तो फिर कलीसिया का लेवल भी उसी तरह जो है पाकीज़गी के अंदर उसी तरह होना चाहिए। जब बाप अपने बेटे के हवाला से, क्राइस्ट के हवाला से, क्योंकि टर्मिनल गॉड के अंदर फादर सन होली स्पिरिट तीनों ही होली हैं, पाक हैं, तो जब क्राइस्ट ने वाटर बैप्टिज्म लिया तो आसमान से बाप ने कहा ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं, यानी खुदा का बेटा सेकंड पर्सन, जो दूसरा कनूम है, वो पाक जात है, क्योंकि खुदा से निकला खुदा का बेटा है। और जब खुदा खुद पाक जात है तो उसका बेटा भी पाक है जो उससे निकला है। होली स्पिरिट भी जो है वो पाक है और रूल कुदस कहा गया है। तो जब हम क्राइस्ट को देखते हैं, बाप की जात के हवाला से बात करता है, तो लॉर्ड प्रेयर के अंदर ये कहा जाता है कि तेरा नाम पाक माना जाए। तो होलीनेस के ऊपर बहुत जोर दिया गया है, यानी क्राइस्ट की जात, बाप की जात, होली स्पिरिट के हवाला से टर्मिनल गॉड ये होली गॉड है। और जब हम क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की जात, उसकी नेचर को देख रहे हैं, तो गोया हमारे पास जो क्राइस्ट की नेचर आती है, और जो कुदुस वर्ड जो है यानी होली वन, यानी ऐसी पाकीज़गी, यानी खुदा की होली गॉड की नेचर ही ऐसी है। और फिर हम एक ग्रीक वर्ड अगाइस्मोस देखते हैं जिसका मतलब सैंक्टिफिकेशन। सैंक्टिफिकेशन का मतलब होता है दुनिया से खुदा के लिए अलग होना। तो ये सैंक्टिफिकेशन ये भी पाकीज़गी के अंदर आता है, पर ये एक बिलीवर दुनिया के अंदर से अलग होकर खुदावंद की जात पर ईमान रखता है, तो ये पाकीज़गी में आता है। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यही सैंक्टिफिकेशन का असूल था, तो पाकीज़गी में आते हैं। तो ये दुनिया से अलग होना एक पाकीज़गी है, पर खुदा की जात, क्राइस्ट की जात, बेटे की जात जो कुदूस है, ये दुनिया से अलग होकर सैंक्टिफिकेशन के अंदर नहीं, सैंक्टिफिकेशन के अंदर एक बिलीवर दुनिया से अलग करता है। पर जो यीशु के खून से पाक हुआ है
वो उसके गुनाह उठा लिए गए, उसको पाक कर दिया गया। पर जब हम क्राइस्ट की जात की कदूसियत, उसका कदूस होना देखते हैं तो ये उसकी नेचर है, उसकी जात ही पाक है, उसमें कोई बदी नहीं, कोई गुनाह नहीं। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर क्राइस्ट ने कहा कोई मुझ में गुनाह साबित करे, अपनी सारी मिनिस्ट्री के अंदर होली सन के तौर पर खुदा का बेटा, उसने पाक जिंदगी होली लाइफ बसर की। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया को जब ये टाइटल से मुखातब किया गया है कि वो जो कदूस है वो ये फरमाता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। और जब क्राइस्ट की जात कदूस है तो फिर हमारे पास जब क्राइस्ट की इनकारनेशन की बात आती है, उसके तजस्सुम की, पास्टर साइमन एंजल आकर मरियम से कहता है वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। तो गोया उसका तवल्लुद होलीनेस के अंदर है। और दीनदारी के भेद के अंदर पौलुस रसूल लिखता है कि दीनदारी का भेद जो बड़ा है, यानी वो रूह में रास्तबाज ठहरा, बदन के अंदर जाहिर हुआ। तो गोया बॉडी उसने इख्तियार की, पर स्पिरिट के अंदर राइचियसनेस, होलीनेस के अंदर, यानी वो रूह के अंदर पाकजात। तो उसका तवल्लुद जो है ये होली है, उसकी जात होली है, डिविनिटी के अंदर हम देखते हैं होली है। तो जब फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर उसका इनकारनेशन, तजस्सुम के अंदर आना, तो वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा, यानी जिस्म लिया है पर वो पाक जात है, यानी होली वन है। और जब क्राइस्ट की डेथ के हवाले से देखते हैं तो उसने बदन के अंदर मेरा, आपका, सारी दुनिया के गुनाह को उठाया। तो गुनाह को उठाया और गुनाह को उठाने के बाद अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। पर जब हम होली वन क्राइस्ट की जात को कदूस कहते हैं तो बदन के अंदर गुनाह उठाया। पर बिलीवर मुकाशफा यह है कि बदन में जब गुनाह उठाया गया तो पूरी जजमेंट जो हेल की थी, जो सजा की थी, क्राइस्ट के बदन ने अपने ऊपर ली और उसका खात्मा कर दिया गया बनी नौ इंसान के बदन का, ताकि गुनाह जाता रहे और पुरानी इंसानियत उसके साथ मसलूब कर दी गई। पर जब हम ज़बूर 16 के अंदर पास्टर साइमन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि मेरा बदन भी अमन अमान में रहेगा, और लिखा है तू अपने मुकद्दस को सड़ने की नौबत ना आने देगा। मुकद्दस यानी होली वन को सड़ने की नौबत नहीं आने देगा। इसका मतलब है कि बदन के अंदर गुनाह तो उठाया, पर उसकी जजमेंट होने के बायस वो होली करार पाया गया। जिस तरह एक बदन के ऊपर ओल्ड टेस्टमेंट के मुताबिक सारा बदन अगर कोड़ी हो जाता तो यानी सफेद कोड, यानी पूरा बदन उसने जजमेंट ले ली तो वो फिर होली करार पाता था। तो दुखों के जरिए से कामिल करके, यानी बदन में गुनाह उठा के उसका बदन भी सड़ने की नौबत में इसलिए नहीं पहुंचा कि वो होली वन है। तो गोया उसका तजस्सुम, उसका मरना होली वन है। और जब हम रेजरेक्शन के हवाला से पढ़ते हैं तो यूहन्ना की इंजील दूसरे बाब के अंदर पास्टर साइमन बिलीवर्स जो लिखा है कि तुम इस मकदस को ढा दो तो मैं 3 दिन में इसे खड़ा करूंगा। तो यहूदी कहने लगे क्या तू हैकल की बाबत बात कर रहा है? उसको तो बहुत सालों के अंदर बनाया गया और तू 3 दिन के अंदर उसको खड़ा करने की बात करता है। तो क्राइस्ट ने कहा अपने मकदस की बाबत, अपने बदन की बाबत ये बात की है। तो गोया उसकी रेजरेक्शन के अंदर वो होली वन है। तो गोया उसका मकदस, उसका बदन मकदस। तो रोमियो पहले बाब के अंदर लिखा है पाकीज़गी की रूह के सबब से, मुर्दों में से जी उठने के सबब से वो खुदा का बेटा कहलाया। तो वो होली वन है जो मुर्दों में से जी उठा और बाप के दाहिने हाथ बैठा है। तो गोया क्राइस्ट की जात होली वन टर्न गॉड के अंदर, डिविनिटी के अंदर, और जब फंक्शन क्रिस्टोलॉजी के अंदर देखते हैं उसका तजस्सुम, उसकी मिनिस्ट्री, वो पाक जात, कोई बदी, कोई गुनाह उसकी जात के अंदर नहीं था। तो हम ऐसे खुदा की प्रस्तुत करते हैं, उसके बेटे की वर्शिप करते हैं जो पाक है। तो फिर कलीसिया किस तरह उस पाकीज़गी के ऊपर ना हो तो उसका भी लेवल उसी के ऊपर होगा। और जब फिलाडेल्फिया की कलीसिया को यह कहा गया कि वो जो कदूस है, तो गोया वो तेरे कामों को जानता है। और काम क्या है? इसका मतलब है उस कलीसिया से शिकायत नहीं है। तो जब शिकायत नहीं है तो इसका मतलब है वो भी पाकीज़गी के मेयार के ऊपर खड़ी है, वो नापाकी के अंदर नहीं है। तो पास्टर साइमन जो हमारे पास जो कदूस का टाइटल मिलता है फिलाडेल्फिया की कलीसिया के अंदर, तो गोया ये टाइटल देने का मकसद है कि कलीसिया को बताया जाए क्योंकि वो भी कदूस को जानती और पाकीज़गी के मुताबिक वो जिंदगी
बसर कर रही है। और यूहन्ना 17 बाब में जब हम पढ़ते हैं तो क्राइस्ट कहता है कि ऐ बाप मुझे अपने साथ फिर से जलाली बना ले जैसा मैं अजल से था। यानी ह्यूमन नेचर के अंदर आकर उसने अपनी जान का कफारा दिया और कफारा देने के बाद अपनी मोहब्बत का जो सबूत दिया उसने, तो फिर जब मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर बाप के दाहिने हाथ जा बैठा है। तो ये रेवलेशन हमारे पास आता है तो क्राइस्ट फिर 17 बाब ही के अंदर कहता है कि मैं इनकी खातर अपने आप को मुकद्दस करता हूं और इनको भी सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर। और फिर लिखा तेरा कलाम सच्चाई है। तो खुदा के बेटे क्राइस्ट ने जो कदूस है अपने खून से पाक किया, अपने कलाम से पाक किया और मुकद्दस करके एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया जो उसने बनाया है। तो कदूस हम क्राइस्ट की जात को जानते हुए इस अहम रेवलेशन जो द होली वन है, यानी टर्न गॉड के अंदर, क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट जो पाक है, उसकी कलीसिया जो है, उसका बदन जो है वो भी उसी तरह पाक होना चाहिए। और जो बात कही गई, क्राइस्ट ने कहा कि कोई मुझ में गुनाह साबित करे तो गोया उसमें कोई बदी नहीं है। उसकी आंखें आग के शोला की सी है, वो होली वन है और खुदा बाप होली वन है, होली स्पिरिट होली वन है और कलीसिया भी वैसी होनी चाहिए। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया का म्यार उस पाकीज़गी के ऊपर था जिसके ऊपर मैं अभी बात करना चाहूंगा, इसलिए कदूस का टाइटल उसको दिया गया। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट, फिलाडेल्फिया की कलीसिया को जब कदूस के टाइटल से आगाह किया गया है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, और फिर यह भी कहा गया वो जो दाऊद की कुंजी रखता है, यानी वो अथॉरिटी। अब दाऊद की कुंजी तो ये डेविडिक कॉविनेंट के मुताबिक है, यानी दाऊद से जो अहद बांधा गया, तो ये तजस्सुब के अंदर, ये फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर पास्टर साइमन जो क्राइस्ट की डिविनिटी है वो ह्यूमन नेचर के अंदर आकर डेविडिक कॉविनेंट के मुताबिक वो दाऊद का इख्तियार रखता है। वो बाप की जात से जो अथॉरिटी रखता है वो भी इख्तियार उसके पास है। पर ये जो अहद बांधा गया है, इसलिए कलीसिया को ये बताया गया है कि डेविडिक कॉविनेंट के मुताबिक आसमान की बादशाही का जो इख्तियार है, और उस इख्तियार के मुताबिक लिखा है कि मैंने एक दरवाजा तेरे सामने खोल रखा है। इसका मतलब है आसमान की बादशाही के अंदर फिलाडेल्फिया की कलीसिया लोगों को दाखिल करने वाली बने, तो जो पाकीज़गी के लेवल पर होगी, जो राइचियसनेस को जानती है, यीशु के खून से धुली कलीसिया है, वही लोगों को खुदा उनके पास लेकर आएगी। तो बिलीवर्स, पास्टर साइमन जो हमारे पास कदूस का होली वन का रेवलेशन जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया को दिया गया है, उसमें कहा गया कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, और ये बात कही गई कि तुझ में थोड़ा सा जोर है। अब जब जोर की बात आती है, पार की बात आती है, तो ये होली स्पिरिट के नाज़िल होने से हमें पार मिलती है। और जब होली स्पिरिट पार देता है, तो जब थोड़ा सा जोर है, तो इसका मतलब है हर एक अपनी मिनिस्ट्री जो कर रही होती है कलीसिया या एक खादम, एक बिलीवर्स, उस जोर के अंदर वो चलता है। यानी वो जो उसको तोड़ा दिया गया है, जो मिनिस्ट्री दी गई है, वो जोर की बात की गई है कि वो थोड़ा जोर जो तेरे पास है, तो इसका मतलब है जोर होली स्पिरिट का उसी को मिलता है जो यीशु के खून से पाक है, जो पाकीज़गी के अंदर है। तो फिलाडेल्फिया की कलीसिया से कोई शिकायत क्राइस्ट को नहीं है, इसलिए कहा गया कि वो कदूस यानी वो होली वन है। वो जानता है कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया पाकीज़गी के अंदर है, उसका म्यार पाकीज़गी के अंदर है। तो ये बहुत बड़ा जो रेवलेशन हमें मिलता है कि कदूस क्राइस्ट खुदा का बेटा फिलाडेल्फिया की कलीसिया के जोर को कहता है कि तुझ में है ये थोड़ा सा जोर। और आगे मजीद उसकी वजाहत की गई पास्टर साइमन कि तूने मेरे कलाम पर अमल किया। तो अमल करने वाले लोग पाक लोग होते हैं। और फिर कहा गया कि तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया, यानी उस दौर के अंदर वो क्राइस्ट की गवाही देती थी, उसके नाम पर खड़ी थी। तो ये वो जोर पाकीज़गी के लिहाज से है। और इसी में फिर जो डोर खुला है, लिखा है कि वो यहूदियों की जमात जो झूठ बोलती है और है नहीं यहूदी, यानी जो खुदा के अगेंस्ट है, वो तेरे पास आएंगे, यानी तेरी मिनिस्ट्री उनको खींच कर लाएगी और वो तुझे आकर सजदा करेंगे, यानी वो वर्शिप तेरे साथ मिलकर क्राइस्ट की करेंगे। तो ये उसी वक्त होगा जब एक कलीसिया की पाकीज़गी होगी, तो अबलीस की कुव्वतें जिंदगियों से दूर होती हैं और मुखालिफ लोग भी कलीसिया में आ मिलते हैं कि हाँ, इस कलीसिया से मसीह मोहब्बत
रखता है। और यही लिखा है फिलडेल्फिया की कलीसिया में कि वो लोग जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। तो मोहब्बत उसी से होती है जो पाकीज़गी के अंदर होता है। जैसे पतरस को कहा गया, क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? उसने कहा हाँ। तो 3 बार उससे कहा गया कि क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? तो उसने 3 बार हाँ में जवाब दिया। पर ये क्यों कहा गया, क्यों पूछा गया? क्योंकि पहले उसने इनकार किया था, पर अब वो इकरार कर रहा है। अब वो पाकीज़गी के अंदर आ गया है, अब वो मोहब्बत के अंदर है और क्राइस्ट भी उससे मोहब्बत करता है। और ये मोहब्बत बताती है कि दोनों एक है। तो कदूस क्राइस्ट खुदा का बेटा फिलडेल्फिया की कलीसिया से मोहब्बत करता है क्योंकि वहां पर पाकीज़गी पाई जाती है। और फिर आगे लिखा है कि आजमाइश के वक्त मैं तेरी हिफाजत करूंगा। तो जब दुखों की बात आती है, वो दुखों में खड़ी है, तो दुख भी, सफरिंग भी जो है ये पाकीज़गी की तरफ लेकर आते हैं। और इब्रानियों 12वें बाब के अंदर हमें ये तालीम मिलती है कि वो जिनको अजीज रखता है उनको कोड़े लगाता है, यानी उनको और पाकीज़गी के लेवल के ऊपर लेकर आता है। तो सफरिंग जो है ये पाकीज़गी की तरफ लेकर आती है। और यीशु के खून से एक तो पाक हुए, कलाम से मुकद्दस हुए हो रहे हैं और क्राइस्ट की जात उसकी नेचर के ऊपर ढल रहे हैं। तो फिर ये सफरिंग भी जो है ये पाकीज़गी की तरफ लाती है, यानी हमारी जिंदगी के अंदर ये साबित हो जाए कि हम दुखों में भी खुदावंद के हुजूर खड़े हैं और उसका इनकार नहीं किया। फिर पास्टर साइमन जो फिलडेल्फिया की कलीसिया को कहा गया कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। और फिर लिखा कोई तेरा ताज क्राउन छीन ना ले। चूंकि कदूस का टाइटल बताया जा रहा है क्राइस्ट का, तो फिर आगे मोहब्बत कलीसिया से की जा रही है, तो ये उसकी पाकीज़गी की बात की जा रही है। तो जब पाकीज़गी की बात की जा रही है तो लिखा इसे थामे रहे। ये तेरे पास जो टीचिंग होलीनेस की है, तेरा जो करैक्टर, जो तू होलीनेस को जान गई है, खुदा के बेटे कदूस को जान गई है, टर्न गॉड को जान गई है, इसे थामे रहे, यानी पाकीज़गी से पीछे नहीं हटना। कोई तेरा ताज छीन ना ले, यानी पाकीज़गी से नापाकी की तरफ ना कहीं लौट जाना, तो पाकीज़गी के ही अंदर रहना। तो जो कदूस पाकीज़गी का लेवल होता है उसमें नापाकी नहीं होती। तो लिखा है ये क्राउन उनका है, यानी कोई ना छीन ले, यानी नापाकी तेरा क्राउन ये होलीनेस छीन ना ले। तो फिर कहा गया कि जो गालिब आए मैं उसे अपने मकदस के अंदर। अब ये भी जो बात हमें यहां मिलती है मकदस की, तो मकदस तो जहां पर खुदा की जात पाक रहती है वो उसका मकदस है। तो मकदस के अंदर कदूस टर्न गॉड रहता है और वहां पर अजर दिया गया है, वो जो पाकीज़गी में रहेगा वही उसी मकदस के अंदर आएगा। यानी मुकद्दस लोग सतून की तरह वहां पर जो है रखे जाएंगे, लगाए जाएंगे, यानी कभी बाहर ना होंगे और कभी बाहर ना निकलना। ये न्यू यरूशलेम की तरफ इशारा है कि न्यू यरूशलेम का नाम उनके ऊपर लिखा जाएगा। तो ये जो न्यू यरूशलेम ये शहर बनाया गया है, ये फरिश्तों के लिए नहीं, ये मुकद्दसों की मेरास है, उनके लिए बनाई गई है। तो गोया जो फिलडेल्फिया की कलीसिया है ये मुकद्दस है, ये पाकीज़गी के अंदर है, ये होलीनेस के अंदर है, ये दुनिया से अलग अपने आप को रखे हुए है और खुदा के लिए जिंदगी बसर करती है। तो गालिब आने वाले, जिस तरह क्राइस्ट जो गालिब आया और पैदा हुआ, मरा, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, तो वो कदूस होली वन है। यानी ये नहीं कि नेचर यानी तजस्सुम के अंदर आकर गुनाह उठाया पर गुनाह का खात्मा किया, पर वो होली वन है, उसके बदन को सड़ने की नौबत नहीं आई और वो पाकीज़गी की रूह किस्मत से मुर्दों में से जलाया गया। और टाइटल ये बताता है कि वो होली वन है, खुदा का बेटा है, उस जलाल के अंदर दाखिल हो गया और उस जलाल के अंदर शामिल है। तो तकद्दस के बाइस वो जलाली है और ये जलाल जो है वो कलीसिया को भी उसी तरह देना चाहता है और फिलडेल्फिया की कलीसिया से कोई शिकायत नहीं है। यानी जो गालिब आए मकदस के अंदर, यानी मुकद्दस लोग वहां उस मकदस के अंदर होंगे और न्यू यरूशलेम का नाम और क्राइस्ट का न्यू नेम उनके ऊपर लिखा जाएगा। यानी वो जो जलाली नाम, यानी मुर्दों में से जी उठने के बाद, यानी ये जो जाहिर किया जाएगा कि ये खुदा के पाक लोग हैं जो इस अब्दी आराम में दाखिल हो गए। तो बिलीवर्स, पास्टर साइमन, बाइबल स्टूडेंट, जो हमारे पास जो तालीम आती है
कि कदूस का टाइटल फिलाडेल्फिया की कलीसिया को दिया गया है। हम होली वन क्राइस्ट के साथ क्रिस्टोलॉजी के अंदर लर्न करते हैं, और उसी तरह जैसे फिलाडेल्फिया की कलीसिया थी, आज की कलीसियाएं भी उसी जगह के ऊपर हो जिसके लिए क्राइस्ट ने हमें पाक किया है। और पाक होने वाले के हवाला से फिर बाइबल के अंदर जो हमारे पास थस्सलुनीकियों के अंदर तालीम मिलती है कि खुदा ने हमें नापाकी के लिए नहीं बुलाया बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। इसका मतलब है फिलाडेल्फिया की कलीसिया पाकीज़गी के ऊपर उतरी है, और उन्हें और आगाह किया गया कि गालिब आए और इस ताज को जो है कोई छीने ना और इसे थामे रहे। और पाक होने के हवाला से आज की कलीसियाएं और दुनिया की कलीसियाएं बिलीवर्स इनको पाक कर दिया गया है, जिसके लिए खुदा का बेटा है। मैं इसके ऊपर वजाहत करना चाहूंगा कि पाक करने वाला, पाक होने वाला दोनों एक ही असल है। जी नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल किया, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ द होली वन और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के हवाला से, उसकी पाकीज़गी के हवाला से आपने जाना। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। मसीह में फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी में कलीसिया को पाक किया, और ये लिखा है कि पाक करने वाला और पाक होने वाला दोनों ही एक ही असल से हैं। तो क्या कदूस होना क्राइस्ट और कलीसिया का एक ही लेवल है, और फरिश्ते खुदा को नहीं देखते, सिर्फ कदूस 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 कहते, तो क्या ले पालिक फर्जंद देखेंगे? फर्क बयान करें। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट, होली वन के हवाला से जो तालीम हम क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की ज़ात की बाबत देख रहे हैं, ये नहायत अहम जो रेवलेशन पाकीज़गी के हवाला से है। खुदा के बेटे की पाकीज़गी, उसका कदूस होना, ये टाइटल फिलाडेल्फिया की कलीसिया और आज की कलीसियाओं के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब खुदा की ज़ात होली गॉड है, उसका बेटा जो है वो होली है, कदूस है, तो उसी तरह उसने मुकद्दसों को, कलीसिया को पाक किया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर इब्रानियों 2 बाब पे लिखा कि पाक करने वाला और पाक होने वाले दोनों ही एक ही असल से हैं। यानी पाक करने वाला कदूस क्राइस्ट खुदा का बेटा, वो पाक करने वाला है, क्योंकि पाक करने वाला कदूस है। और जो पाक होने वाले हैं वो इस जमीन के ऊपर जो यीशु मसीह पर, उस कदूस होली वन पर ईमान लाए। तो दोनों का रूट एक ही असल से है, यानी यहोवा बाप से है। यानी यीशु मसीह खुदा का बेटा जो कदूस है, ये इकलौता बेटा है। और जो पाक होने वाले हैं कलीसिया, ये खुदा के लेपालिक फर्जंद, बेटे बेटियां ठहरे। तो एक ही रूट है। तो यहां पर रेवलेशन हमें जानना है कि हमारी पाकीज़गी हैगाए एज़मोस के हवाला से, यानी दुनिया के अंदर अलग से क्राइस्ट के लिए जिंदगी बसर करना, ये भी पाकीज़गी के अंदर आता है, सैंक्टिफिकेशन के अंदर आता है। पर होलीनेस और सैंक्टिफिकेशन में ये फर्क है। यानी हम सैंक्टिफिकेशन के अंदर भी हैं, अलग भी कर दिए गए, पर यीशु के खून से, यानी जिसने पाक किया, उसकी नेचर के अंदर पाकीज़गी है। और थस्सलुनीकियों के खत में जो बाइबल में बात लिखी है, उसने हमें नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। और पाकीज़गी के लिए बुलाने के लिए हमें वो लेवल देना चाहता है जो इकलौते बेटे का, यानी कदूस का लेवल है, जो टर्न गॉड की पाकीज़गी का लेवल है, उसके पाक होने का पास्टर साइमन लेवल है। और इसलिए लिखा पाक करने वाला, होने वाला दोनों ही एक ही असल से हैं। यानी उनका रूट पीछे पाकीज़गी के अंदर है, यानी वो उस तरह की पाकीज़गी के अंदर ले लिए गए हैं कि खुदा के लिए पालिक फर्जंद ठहरे। जिस तरह यीशु मसीह कदूस जो सेकंड पर्सन टर्न गॉड के अंदर है, वो होली वन है, वो पाक करने वाला है। और जब हम पाक हो गए यीशु के खून से, तो हमारा रूट जो है लेपालिक होकर खुदा के बेटे बेटियां ठहरे। और जब बेटे बेटियां ठहरे तो मसीह के भाई बहनें ठहरे। तो गोया जब हम ज़बूर 22 में पढ़ते हैं, और उसका रेफरेंस इब्रानियों 2 बाब में आता है कि वो हमें भाई कहने से नहीं शर्माता। यानी वो जो होली वन है, उनको भाई वो कहता है जो उसके खून से बचाए गए हैं, क्योंकि वो उसके बहन भाई हैं। वो खुदा के लिए पालिक फर्जंद है जो पाक हुए हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर पाक करने वाला ये क्राइस्ट है, जिसको यहोवा बाप ने अपने बेटे को भेजा। और पाक होने वाले वो ईमानदार जो ईमान लाए, जो कफारा के ऊपर ईमान लाए, जो क्राइस्ट के ब्लड के ऊपर ईमान लाए, उसके प्रेशियस ब्लड के
वसीला से पाक हुए हैं, होली हुए हैं, तो हमारी पाकीज़गी जो है, जब हम क्राइस्ट की नेचर को देखते हैं तो वो होली है। और जब हम एक इंसान की नेचर को देखते हैं, वो तो पहले आदम से बार अजल से जब हम चुन लिए गए और क्राइस्ट के खून से पाक होकर हम पाकीज़गी के लिए बुलाए गए, तो हमारी नेचर ही बदल दी गई। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर, इफ्सियों के खत के अंदर लिखा है, पास्टर साइमन बिलीवर्स के नई इंसानियत को पहनो जो सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी से पैदा की गई है। तो गोया ये न्यू नेचर जो है ये चेंज कर दी गई है। ये सच्चाई की होलीनेस जो खुदा की जात में, जो क्राइस्ट की जात के अंदर जो होली वन होना है, उससे ये क्रिएट हुई है। तो गोया हम दुनिया से भी अलग हुए हैं और ये अलग होना सैंक्टिफिकेशन के अमल में आता है। जब हम होलीनेस की बात करते हैं तो ये पाकीज़गी वो खुदा की जात की पाकीज़गी जिसके लिए हमारी कॉलिंग है और हम यीशु मसीह पर ईमान लाकर खुदा के बेटे बेटियां बन गए। तो ये बिलीवर्स बहुत बड़ा रेवलेशन है कि पाक करने वाला होने वाला दोनों एक ही असल से एक ही रूट है, यानी हम होली हैं, यानी उस पाकीज़गी के अंदर कॉल कर दिए गए हैं और क्राइस्ट पर ईमान लाकर हम दुनिया से अलग हुए सैंक्टिफिकेशन के अमल में भी, मगर सैंक्टिफिकेशन से बढ़कर होलीनेस यानी पाकीज़गी के लिए बुलाए गए हैं। और हमारा रूट जो है वो बाप से जा मिलता है कि हम उसके लिए पालक फर्जंद ठहरे और नई इंसानियत को पहल लिया न्यू नेचर में, क्योंकि हम पाकीज़गी के लिए बुलाए गए। और फिर बिलीवर्स जो बात यहां हमें नोट करनी है, दूसरा करंथियों 7वें बाब के अंदर, कि हमसे जब ऐसे वादे किए गए तो ऐसे वादे पाकीज़गी के हैं, यानी पाकीज़गी के लिए कॉलिंग हमारी की गई है। तो लिखा जब हमसे ऐसे वादे किए गए हैं तो आओ हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी को दूर करके हम पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाए। तो बिलीवर्स आप ये रेवलेशन नोट करें कि ये जो कमाल तक पाकीज़गी का जो कहा गया है, ये होली गॉड की पाकीज़गी जो उसकी नेचर है उसके अंदर हमें ढलना है, उसके अंदर हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, हम नापाकियों से दूर हो रहे हैं, दुनिया से अलग अपने आप को पाकीज़गी के अंदर लेकर खुदा के बेटे के हम शक्ल होते हुए असल से प्रीडिस्टाइन उसके अंदर जो चुने गए हैं, चोजन वन है, ये लेवल हमारा होना चाहिए कि होली वन को दूस का जब हम टाइटल समझते हैं, जिस पर हमारा ईमान है, उसका बदन है, उसका हिस्सा है, वो हमारा हेड है, वो हमारा मामूर करने वाला है, उसकी मामूरी में से हमने ये होलीनेस ली है और हम उसके लिए पालित बेटे बेटियां खुदा के ठहरे हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए भाई कहने से नहीं शर्माता, और उसने आकर मजलिस में कलीसिया में आकर वर्शिप उठाई, यानी भाइयों के साथ मिलकर। और पास्टर साइमन बिलीवर्स, तो फिर किस तरह आज की कलीसियाएं हमें उस लेवल को जानना है, होली वन के लेवल को, टर्न गॉड होली गॉड के लेवल को जानना है। क्रिस्टोलॉजी के अंदर, फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का मरना, जी उठना, उसकी पैदाइश, ये सभी कुछ होलीनेस के अंदर है। और कलीसिया पाकीज़गी के अंदर बढ़ती चली जाए। हम नापाकी के लिए नहीं, याद रखिए पाकीज़गी के लिए कॉल किए गए हैं, क्योंकि हमारा रूट जो है बाप से जा मिलता है, क्योंकि हमें पाक करने वाला खुदा का बेटा है। और जब हम ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हम अहबार 19वें बाब के अंदर पढ़ते हैं तो लिखा है खुदा पाक है, और लिखा तुम भी पाक बनो। और फिर ये जो शरीयत दी गई है ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, वो पाक ठहरने के हवाला से थी, ताकि बनी इस्राइल पाकीज़गी के अंदर उन लॉ को फॉलो करते हुए पाक हालत के अंदर खुदा की वर्शिप करे, क्योंकि वो पाक जात है। तो पाक बनने की वहां तालीम दी गई, मगर वो जो बरों के खून से और तरह तरह के गुसल और खानों के अंदर के ये ना खाना वो ना खाना, इस पाकीज़गी के अंदर जो है वो तालीम हमें मिलती है। पर खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर आया, हमें इस तरह की पाकीज़गी उसने दी ताकि हम हकीकी वर्शिप को उठाए, हम टर्न गॉड के अंदर होली गॉड को जानते हुए, क्राइस्ट को होली वन जानते हुए हम ऐसी वर्शिप उठाएं। और उसके लिए उसने अपने लहू से हमें हमेशा के लिए पाक ठहराया है। बरों के खून से यहोवा पाक खुदा बने इस्राइल को पाक करना चाहता था ताकि वो वर्शिप करे। पर न्यू टेस्टमेंट में होली वन खुदा का बेटा, उसने अपने खून से हमें इसलिए पाक किया है कि हम उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाए और पाकीज़गी के अंदर हम उसकी इबादत करें, यानी जिंदा पाक खुदा की इबादत करें। और क्राइस्ट ने यही लॉर्ड्स प्रेयर के अंदर कहा कि ऐ हमारे बाप
तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए। यानी हमारी जो वर्शिप है, जब हम होली गॉड की वर्शिप करते हैं, क्राइस्ट होली वन की वर्शिप करते हैं, तो होली स्पिरिट के जरिए से, उसके जोर से हम पाकीज़गी के अंदर बढ़ते चले जाते हैं। वो लोग वर्शिप करते हैं, वो कलीसियाओं का हिस्सा होते हैं, वो कलीसियाओं से कभी आउट नहीं होते, वो नापाकियों के अंदर जिंदगी बसर नहीं करते। उनके घरों के अंदर जो दुनियादारी पाई जाती है ये नहीं होती, वो गीत गाने वाले, क्योंकि लिखा साधकों के खैमों में नजात की रागनियां होती हैं। और हमारे करैक्टर से, हमारी जिंदगियों से पता चलता है कि ये पाक लोग हैं या नापाक लोग हैं। और नापाक लोग कभी भी खुदा के लोगों की जमात में खड़े नहीं हो सकते। लिखा ठट्ठाबाज जो है वो रास्तबाजों की मजलिस में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि नापाकियों के अंदर होते हैं। पाक लोग जहां पर खुदा रहता है, फेलोशिप देता है। कदूस बाप फिलाडेल्फिया की कलीसिया की तारीफ करता है, मैं तेरे जोर को जानता हूं, यानी थोड़ा जोर है तुझ में, तूने मेरे कलाम पर अमल किया है, मेरा इनकार नहीं किया, इसको थामे रह और कोई तेरा ताज ना छीन ले। तो आज की कलीसियाओं को बिलीवर्स, पास्टर साइमन जो तालीम दी गई है उसमें हमारे पास ये बात आनी चाहिए कि खुदा यहोवा पाक, खुदा उसने अपने बेटे जो कदूस है, जो होली वन है, उसको इसलिए भेजा कि हम पाक हो जाए। तो उसने अपने खून से हमें पाक किया है, हम राइचियसनेस के अंदर आ गए हैं। और लूका की इंजील में लिखा है ताकि पाकीज़गी और रास्तबाजी के अंदर उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करे। यहां पर जमीन पर भी कलीसियाओं में और आसमान पर अब्दी मकामों में हमेशा तक वर्शिप वही उठाएगा जो होलीनेस के अंदर है, जो पाकीज़गी के अंदर है। और हमारा रूट अब उस नेचर में जा मिला है और हम ग्रेजुअली जो है चेंज होते चले जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होते चले जा रहे हैं, पाकीज़गी के मियार पे बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस्मानी रूहानी आलूदगी को दूर करते हुए पाकीज़गी को हम कमाल तक पहुंचाए, यानी उस पाकीज़गी तक जो खुदा के बेटे की, जो कदूस है, जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया से मुखातिब है, जो रिजरेक्टेड क्राइस्ट है, जिसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है। पास्टर साइमन, तो ये हमारे पास जो रेवलेशन आता है कि पाक करने वाला, पाक होने वाला दोनों एक ही असल से हैं। तो ओल्ड टेस्टमेंट की पाकीज़गी बरों के खून से थी ताकि इबादत करे, और उसके अंदर अहकाम, सिविल लॉ, रिलीजियस लॉ, बरों की कुर्बानियां, ये ना खाना, वो ना खाना, इसे ना छूना, ताकि मकसद था कि पाक हालत में इबादत करे। मगर न्यू टेस्टमेंट के अंदर खुदा का बेटा जो होली वन है, उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके अपने खून से हमें पाक किया और सच्चाई के कलाम से हमें मुकद्दस ठहराया, और हम उससे मुकद्दस होते चले जाते हैं। और इफ्सियों के खत के अंदर लिखा है कि हम कलाम के जरिए से गुसल पाकर रोज बरोज धुलते चले जाते हैं, लिबास को पाक साफ करते रहते हैं, ताकि कोई दाग, कोई धब्बा, कोई जुरी हमारी जिंदगियों के अंदर ना हो, क्योंकि हम होली गॉड के अंदर क्राइस्ट के जरिए से खुदा के लिए पालक बेटे बेटियां बन गए हैं। और वो हमें भाई कहने से नहीं शर्माता, और वो मुकद्दसों की जमात में मौजूद होता है। आज की कलीसियाएं इस होली वन के टाइटल को समझते हुए, ट्रियून गॉड के अंदर होली गॉड को जानते हुए, बाप भी पाक है, बेटा भी पाक है, होली स्पिरिट भी पाक है, और कलीसिया उस पाकीज़गी के मेयार को कमाल पाकीज़गी तक लेकर जाने वाली हो, और इस दुनिया के अंदर साबित कर दे कि हमारे अंदर नापाकी नहीं है, हम खुदा के लोग हैं और उसकी वर्शिप करते हैं। तो होली वन को टाइटल को जानने वाले अपनी जात के अंदर पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाते हैं। और इसका जो अरूज है, जो मैं बताना चाहूंगा कि रास्तबाज जो पाकीज़गी के अंदर है वही खुदा को देखेंगे। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, टेंपल गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट, द होली वन, क्राइस्ट की जात जो कदूस है, और होली गॉड के अंदर जब हम ट्रियून गॉड की वर्शिप करते हैं, बाप भी पाक है, बेटा भी पाक है, होली स्पिरिट भी, और उसने हमें अपने खून से पाक किया है और खुदा के लिए पालक फर्जंद बनाया है। और जो क्वेश्चन आपने किया कि क्राइस्ट की पाकीज़गी का लेवल, कलीसिया की पाकीज़गी का लेवल क्या है, तो ये लेवल होलीनेस के हवाला से, जो होलीनेस क्राइस्ट की है, होली वन की है, वही हमारा लेवल होना चाहिए, क्योंकि हम पाकीज़गी के लिए बुलाए गए हैं, हम दुनिया से अलग कर लिए गए हैं, ये सैंक्टिफिकेशन है। इसलिए हम कमाल पाकीज़गी तक जाएं। और
इसके लिए बाइबल मुकद्दस इब्रानियों ही के खत के अंदर पौलुस रसूल लिखता है कि पस पाकीज़गी के तालिब रहो, यानी पाकीज़गी के जोयान रहो, पाकीज़गी को तलाश करो, पाकीज़गी की तरफ बढ़ो। नापाकियां, दाग धब्बे, झुर्रियां हमारी जिंदगी से दूर हों, और कलीसियाओं में जो हम फेलोशिप करते हैं, कलाम को रेगुलर सुनते हैं, ये कलाम से घुसल पाते हैं। हम अपनी जिंदगियों से नापाकियों को दूर करते हैं, आने नहीं देते, ताकि हम परफेक्ट हों, फॉल्टलेस हों, हमारी जिंदगी जो है कामिल रफ्तार हो, कोई उसके अंदर नापाकी ना हो, कोई दुनिया का गुनाह हमारी जिंदगियों के अंदर ना हो। और जो गुनाह के अंदर नीमगर्म हालत के अंदर होते हैं वो कलीसियाओं से आउट होते हैं, उनके ताज छिन जाते हैं, वो कलीसियाओं से आउट हो जाते हैं, उनके ईमान का जहाज गर्क हो जाता है और खुदा के लोगों से दूर रहते हैं। वो कभी भी कलीसिया में बैठना पसंद नहीं करेंगे। मगर जो बदन का हिस्सा है वो कलीसिया का हिस्सा बने हुए जुड़े रहते हैं, वो फेलोशिप करते हैं, रोटी तोड़ते हैं, दुआ करते हैं, अपनी लाइफ के अंदर एक करैक्टर रखते हुए रूहानी खुदावंद के नाम को जलाल देते रहते हैं। क्योंकि जिस तरह खुदा के बेटे ने मेरे लिए, आपके लिए जान कुर्बान की, इसी तरह हम उसकी गवाही देते हुए हम ये साबित करते हैं कि हम पाकीज़गी के अंदर हैं। तो लिखा कोई पाकीज़गी के बगैर उसको नहीं देखेगा। तो जब हमारा जो अंजाम अरूज के ऊपर खुदा के दाहिने हाथ खुदा का बेटा बैठा है और हम उस जगह तक पहुंचेंगे, तो लिखा है हम उसे देखेंगे, रूबरू देखेंगे, तो बगैर पाकीज़गी के नहीं देख सकते। क्योंकि जो रूट क्राइस्ट की जात का, बाप का है, होली गॉड का है, वो तकद्दस के बाइस जलाली है, जिसमें जरा भी बदी नहीं, ना वो बदी को देख सकता है। इसलिए क्राइस्ट को भेजा अपने बेटे को, ताकि मुकद्दस लोग जो है कलीसिया वकूक के अंदर आए, और वो बदन का मामूर करने वाला है और हमें पाकीज़गी के लेवल तक पहुंचा जाए। इसलिए पाकीज़गी के तालिब, होलीनेस के तालिब, सैंक्टिफिकेशन में रहते हुए दुनिया से अलग खुदा के लिए इस्तेमाल हो, उसकी प्रीचिंग करे, गवाही दे, वर्शिप करे, और कलीसियाओं के अंदर रूह सच्चाई से वर्शिप करें, साबित कर दें कि हम लेपालिक फर्जंद हैं, साबित कर दें कि हम होली वन क्राइस्ट की तरह उसके बहन भाई हैं। वो भाई कहने से मैं नहीं शर्माता, और हम भी नहीं शर्माए। हम साबित कर दें कि वो हमारा बड़ा भाई है, हम साबित कर दें कि वो खुदा का बेटा कदूस है, हम साबित कर दें कि हम उसके लहू से पाक हैं, हम साबित कर दें कि हम कलाम से मुकद्दस किए गए हैं, हम सच्चाई से मुकद्दस किए गए हैं। और ये रोज बरोज पाकीज़गी बढ़ती चली जाए। और लिखा है कि पाकीज़गी के तालिब रहो, और बगैर पाकीज़गी के कोई खुदा को देख नहीं सकता। और मत्ती की इंजील के अंदर लिखा, पाक लोग ही खुदा को देखेंगे। तो गोया खुदा को देखना और यहां खुदा में रहना, ये पाकीज़गी से है। और जो बिलीवर्स, कलीसियाएं, खादम, ईमानदार नीम गर्म जिंदगी बसर करते हैं और नापाकियों के अंदर रहते हैं और अपनी जिंदगी को पाकीज़गी की तरफ नहीं लाते या उसके तालिब नहीं होते, याद रखिए कि वो दुनिया के अंदर खो जाते हैं। दुनिया के अंदर वो अपने खानदानों को बर्बाद कर देते हैं, अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। अगर उनका फोकस कदूस बाप के ऊपर है, उसका फोकस क्रिस्टोलॉजी के मुताबिक क्राइस्ट की जात के ऊपर है, तो फिलाडेल्फिया की कलीसिया तो वो कहता है इसको थामे रह, मुझे तो इससे मोहब्बत है, लोग जान लेंगे। तो क्राइस्ट की जब मोहब्बत हमारी जिंदगियों से दिखेगी तो इसका मतलब हम होलीनेस के अंदर है, हम इस दुनिया में पाकीज़गी के साथ जिंदगी बसर करते हैं। और फिर तसल्लीकों के खत के अंदर लिखा है क्राइस्ट जल्द आने वाला है, तो गोया हम पाकीज़गी के अंदर बेऐब ठहरे। और फिर पतरस भी अपने खत में कहता है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, हम इत्मीनान की हालत में बेदाग बेऐब निकलने की कोशिश करें। हम साबित कर दें, रोज बरोज अपना जायजा लें, रोज बरोज अपनी रिफाकत को देखें, रोज बरोज कलाम के मुताबिक हमें जिंदगी बसर करनी है। तो होली वन की जो डॉक्ट्रिन है, होली वन का जो मुकाशफा है, ये बताता है कि कलीसिया फिलाडेल्फिया की कलीसिया की तरह पाकीज़गी के अंदर हो। और आज के ईमानदार, आज की कलीसिया क्राइस्ट की पाकीज़गी को अपने लेते हुए, क्योंकि पाकीज़गी के लिए बुलाए गए हैं और नई इंसानियत हमें इस पाकीज़गी से मिल गई है, हम साबित कर दें कि हमारा लेवल होलीनेस में है। और फिर आपने कहा कि एंजल्स भी कदूस कदूस कहते हैं और हम भी कदूस कहते हैं, और हमारा लेवल वो भी होली है। पर जो एंजल्स का, जानदारों का, सरफीम का लेवल है तो वो पाक, पर वो खुदा के लिए पालिक फर्जंद नहीं है। मगर जो हमारी पाकीज़गी है
वो खुदा की जात की नेचर है, उसके लिए हमें कॉल किया गया है। तो हम होलीनेस को साबित करें, हम सैंक्टिफिकेशन में दुनिया से अलग भी और जिस्मानी रूहानी आलूदगी से बचे हुए बेऐब इस दुनिया के अंदर कलीसियाई फेलोशिप करें। तो टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट, दुनिया के मुकद्दसीन से मैं ये क्रिस्टोलॉजी की तालीम देता हुआ कहूंगा कि हमें पाकीज़गी के उस लेवल को कमाल तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारा क्राइस्ट खुदा का बेटा वो कद्दूस है, वो होली वन है, और होली वन की जात को समझने वाले, उसकी वर्शिप करने वाले अपने आप को पाकीज़गी में रोज बरोज बढ़ाते हैं। और यीशु मसीह जल्द आने वाला है और हम पाकीज़गी की हालत में बेऐब निकले और यहां कलीसियाओं के अंदर तालीम पाते रहे, स्टडी हासिल करते रहे, वर्शिप करते रहे, रेगुलर वर्शिप करें और अपनी जात के अंदर से नापाकियों को, गुनाह को दूर रखें, क्योंकि खुदा के बेटे ने जान कुर्बान की है और पाक करने वाला होने वाला एक ही असर से। और जब हमारा रूट हमारा होली गॉड में जा मिला है तो फिर कोई चाहेगा ऐसा ईमानदार के वो गुनाह में जिंदगी बसर करे। तो क्राइस्ट ने साबित किया कि कोई मुझ में गुनाह साबित करे तो हम भी अपनी जिंदगियों से पाकीज़गी को दिखाएं और उसकी वर्शिप करने वाले बने। होली वन की तालीम के हवाला से जो क्रिस्टोलॉजी के अंदर मैं जानता हुआ पास्टर साइमन आपके साथ, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया आपके साथ, दुनिया की बिलीवर्स आपके साथ, बाइबल स्टूडेंट्स आपके साथ मिलकर टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में दाऊद की इस आयत से कहूंगा, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पर ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से, जो कि द होली वन कद्दूस के हवाला से थी, आपने रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन से मुख्तलिफ मुकाशफाजात, खास बरकत को हासिल किया होगा। और इस टीचिंग को आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टीओजी टीवी की वसअत के लिए दिए गए नंबर्स पे अपने फंड्स और हदियाजात दे सकते हैं ताकि खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन न्यू सीरीज को दे रहे हैं जो कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर, रूहानी जंग के हवाला से है। आप भी आए, दूसरों को भी लाएं ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसको रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन लेते हैं। और इस बाइबल स्टडी में आजकल यिर्मयाह की किताब के हवाला से टीचिंग को दिया जा रहा है और मुख्तलिफ कलीसियों से खादम भी इसको ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।